गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम। श्री राधा रानी की जय। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर के चतुर्थ स्कंद में 11वां अध्याय श्यामक मनु का ध्रुव जी को उपदेश देना। श्री मैत्री जी बोले, हे ध्रुव जी के द्वारा असंख्य यक्ष मारे गए। तब उनके पितामह श्यामक मनु आकाश मार्ग से एक विचित्र रथ पर चढ़कर ध्रुव जी के निकट आए और उनसे बोले, हे बेटा, यक्षों के प्रति तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही नरक का मार्ग है। इस क्रोध को त्याग कर तुम इन निर्दोष यक्षों को न मारो, क्योंकि एक प्राणी के लिए तुमने सहस्त्रों प्राणियों का संहार कर लिया है। प्राणियों की हिंसा करना भक्तजनों के योग्य नहीं है। तुमने बाल्यकाल में ही सर्वात्मा श्री हरि को प्रसन्न करके परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम भगवान विष्णु के प्रिय परम प्रिय भक्त हो, भक्तजनों के मार्गदर्शन हो, अतः तुम्हें यह निंदनीय कार्य न करना चाहिए। परमात्मा के प्रसन्न होने पर मनुष्य इस लिंग शरीर से मन मुक्त होकर ब्रह्म पद प्राप्त करता है। इसलिए अब मेरे कहने से इन निरपराध प्राणियों की हत्या से उपराहित हो जाओ, क्योंकि यक्ष लोग भगवान शंकर के सखा कुबेर जी के सेवक हैं। अपने अनुचरों की हत्या से कुबेर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारे भाई को मारने वाले ये यक्ष नहीं है, सबको मारने वाला वह विश्वात्मा परमेश्वर ही है। वही सबको उत्पन्न करता है तथा सबको मारता है। वही प्रभु अपनी माया शक्ति से समस्त प्राणियों का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। वह अविनाशी, निर्गुण, नित्य, मुक्त तथा अंतकरण में निवास करता है। तुम मेरे उपदेश से मैं मेरेपन मन के भाव को त्याग कर इस शत्रु भाव को भी त्याग दो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। इस प्रकार श्यामक मनु के समझाने पर ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा शिरोधार करके अपने धनुष बाण को रथ में रख दिया। 12वां अध्याय ध्रुव जी का कुबेर से वरदान प्राप्त करना तथा भगवान विष्णु लोक को जाना। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, अपने परदादा श्यामक मनु के समझाने से ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। जब कुबेर जी को यह सब प्रतीत हुआ तब वे ध्रुव जी के निकट आए और बोले, हे बेटा, तुमने अपने दादा के समझाने पर शत्रुता को त्याग दिया है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वास्तव में मैं न तो यक्षों ने तुम्हारे भाइयों को मारा और न तुमने यक्षों को ही मारा है। इन समस्त प्राणियों का विनाश करने वाला केवल काल भगवान है। यह अपनत्व केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। इसी कारण मनुष्य एक दूसरे को मारने वाला समझता है। हे ध्रुव, अब तुम जाओ और भगवान का भजन करो। तुझे जिस वर की इच्छा हो वह निशंक भाव से मुझसे मांग लो। यक्षराज के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव जी ने भगवान की अखंड स्मृति का वर मांगा। इलबड़ा के पुत्र कुबेर जी ने ध्रुव जी को प्रसन्न करके उन्हें भगवान की स्मृति का वरदान दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी ने अपनी राजधानी को लौट आए और आनंदपूर्वक राज करते हुए अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों से यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया। 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक राज्य करके वह स्त्री पुत्राद को त्याग कर बद्रिकाश्रम को भजन करने चले गए। वहाँ उन्होंने इंद्रियों को वश में करके अपने मन को भगवान के स्वरूप में लीन कर दिया और समाधिस्थ हो गए। ध्रुव जी के अंत समय में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। उसमें 2 पार्षद नंद सुनंद चतुर्भुज रूप धारण किए हुए थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पहिया धारण था। उन्होंने आकर ध्रुव जी से कहा,
हे मंगलमय ध्रुव जी, अब आप भगवान के परम धाम को चलिए, जिसको आपने उन यज्ञ पुरुष की आराधना करके 5 वर्ष की अवस्था में ही प्राप्त कर लिया था। आप विष्णु लोक के अधिकारी हैं। आप अपने ध्रुव लोक को पधारिए। यह श्रेष्ठ विमान भगवान ने आपके लिए भेजा है। आप इस पर सवार हो जाइए। भगवान के पार्षदों के ऐसे अमृतमय वचन सुनकर ध्रुव जी ने स्नान संध्या वंदन किया और मंगलमय वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर बद्रिकाश्रम के निवासी मुनियों को प्रणाम किया और उस विमान की पूजा करके प्रदक्षिणा की तथा पार्षदों को प्रणाम करके विमान पर चढ़ने को उद्यत हुए। उस समय उन्होंने अपने काल को अपने सम्मुख खड़ा हुआ देखा। तब उन्होंने काल के सिर पर पैर रखकर तेजोमय दिव्य शरीर से उस विमान में प्रवेश किया। उस समय आकाश पे पुष्पों की वर्षा होने लगी और शंख मृदंग आदि बाजे बजने लगे। जो ही ध्रुव जी उस विमान में बैठे, जो ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया और वे सोचने लगे कि अपनी माता को छोड़कर मैं अकेला ही उस उत्तम लोक को जा रहा हूँ। तब ध्रुव जी के मन की बात जानकर पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी, आप चिंता न करें। आपकी माता आपसे पहले ही उत्तम विमान पर बैठकर आपके आगे आगे चल रही है। तब उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी आकाश लोक को पार करके सप्त ऋषि मंडल से ऊपर विष्णु लोक में पहुँचे। हे विदुर जी, महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी ने तीनों लोकों को ऊपर वह ध्रुव लोक प्राप्त किया, जिसके चारों ओर अविनाशी भगवान परमात्मा का ज्योतिष चक्र सदा घूमता रहता है। नारद जी ने ध्रुव जी के पति प्रचिताओं की यज्ञशाला में ये 3 श्लोक कहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि पवित्रता सुनीति के पुत्र ध्रुव जी ने अपनी तपस्या के बल से वह परम पद प्राप्त किया है, जिसे बड़े बड़े राजाओं की तो बात ही क्या, जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने पर बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, मैंने तुम्हें परम कीर्तिमान ध्रुव जी का चरित्र सुनाया है। यह चरित्र धन, यश, आयु को बढ़ाने वाला तथा परम मंगलमय है। इसके श्रवण करने से भगवान का लोक प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्तजन इस पावन चरित्र को श्रद्धा से बार बार पढ़ते तथा सुनते हैं, उनके सुनने वाले को शक्तिशील आदि गुण प्राप्त होते हैं। उनके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। उन्हें मैं तत्व की प्राप्ति होती है, तेज प्राप्त होता है। इस प्रकार चरित्र को प्रातःकाल व सायंकाल ब्राह्मण समाज तथा भक्तजनों के मध्य में पढ़ना, कीर्तन करना आदि उत्तम है। जो भक्ति से निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी देख रहा हूँ अंधेरा है वो, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, क्षय तिथि, व्यतिपात योग, संक्रांति तथा रविवार के दिन हरि भक्तों को सुनाता है, वह आत्मा को जीत कर सिद्ध हो जाता है। 13वां अध्याय ध्रुव वंश वर्णन। दोहा। मैत्री जी वर्णन कियो ध्रुव राजा को वंश, अंगरादि राजा भय सब उन्हीं के अंश। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, श्री मैत्री जी के मुख से ध्रुव चरित्र सुनकर श्री विदुर जी अति प्रसन्न हुए और मैत्री जी से पूछने लगे, हे ब्राह्मण, प्रचेता लोग कौन थे तथा किसके पुत्र थे? उन्होंने किस प्रकार किस भेष में जन्म लेकर कहाँ यज्ञ किया? देवर्षि नारद ने 5 रात्रि दर्शन को बनाकर भगवत भक्तों का अति भला किया है। प्रचेता लोगों का गुण गान तो श्री नारद जी ने भी किया है। मुझे उनके चरित्र सुनने की अति इच्छा है। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, धर्मात्मा ध्रुव के वन गमन
के पश्चात उनका पुत्र उत्कल राज सिंहासन पर बैठा, किंतु वह शांत चित्त, आसक्त रहित, परम ज्ञानी तथा वासनाओं से मुक्त था। वह ब्रह्मा को आत्मा में तथा आत्मा को ब्रह्म में देखता था। इस कारण वह मूर्ख, पागल, बहरा, गूंगा, अंधा सा प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। उसको पागल समझकर प्रजा ने उसके छोटे भाई बत्सर को राजा बनाया। बत्सर की पत्नी स्ववीर के गर्भ से पुरुषाण, तिम्मकेतु, ऐस, अर्ज, वसु तथा जय 6 पुत्र उत्पन्न हुए। पुरुषाण के प्रभा तथा दोसा नाम की स्त्रियों से प्रातः, मध्याह्न तथा साय ये 3 पुत्र प्रभा के उत्पन्न हुए। दोसा की गर्भ से प्रदोष, निशीथ, त्योष्ट, युष्ट ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। युष्ट के पुष्पकर्णी नाम की भार्या से सर्वतेजा नाम का पुत्र हुआ। उसकी आकुति नाम की पत्नी से चक्षु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वही चक्षु चाक्षुर मनवंतर में मनु हुए। चक्षु की पत्नी नटवाड़ा के गर्भ से प्रश, कुत्स, चित, धुन, सत्यवान, सत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात, प्रद्युम्न, शिव तथा उल्मुख ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए। उल्मुख की पत्नी पुष्पकर्णी के गर्भ से अंग, सुमना, ख्याति, कृति, अंगिरा तथा गय ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की पत्नी सुनीता के गर्भ से बेन उत्पन्न हुआ, जिसकी क्रूरता से दुखी होकर राजा अंग वन को चले गए थे। ऋषियों ने तंग आकर बेन को अपनी हुंकार से मार डाला। उसके शरीर मथने से आदि सम्राट भगवान की अंशावतार राजा पृथु उत्पन्न हुए। श्री विदुर जी बोले, हे मुनिवर, ऐसे गुणवान, शीलवान, साधु स्वभाव वाले राजा अंग के बेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ? उसका क्या कारण था? मुझे बेन के क्रूर कर्म सुनाइए। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, एक समय राजा अंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया। उसमें देवताओं ने अपना भाग नहीं लिया। ऋतुजनों ने आश्रम में आकर राजा अंग से आकर कहा कि हे राजन, न जाने किस कारण से देवता लोग आहुति लेने के लिए नहीं आते हैं। हमारे वेद मंत्र भी शुद्ध हैं, यज्ञ के नियमों का पालन भी किया गया है, आपकी सामग्री भी उत्तम है, फिर भी देवता लोग आहुति लेने नहीं आ रहे। हमारी सलाह यह है कि आपके निसंतान होने के कारण ही यह दोष है, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ पुरुष भगवान का आह्वान करना चाहिए। उनके आने पर देवता लोग स्वतः खिंच आवेंगे। राजा अंग ने ऋतुजनों की बात मानकर ऐसा ही किया। ऋतुजनों ने पुत्र प्राप्त करने वाला पुरोडास नाम का चरु बनाया और अग्निकुंड में आहुति दी। आहुति के देते ही अग्निकुंड में से शुभ्र वस्त्रधारी दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह स्वर्ण के पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए था। राजा अंग ने याजकों की आज्ञा अनुसार वह खीर ले ली तथा उसे सूंघकर पुत्र प्राप्ति हेतु अपनी पत्नी को दे दी। उस खीर के प्रभाव से राजा अंग के वह बेनु का नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु उसकी माता सुनीता अधर्म वंश की मृत्यु की पुत्री होने के कारण वह भी अधर्मी हुआ। वह दुष्ट बालक नित्य हिंसा करता था, भोले भाले प्राणियों को सताता था। सभी प्रवासी उससे भयभीत रहते थे और बेनु आया, बेनु आया इस प्रकार चिल्ला उठते थे। महाराज अंग ने उसे बहुत समझाया और सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। उससे दुखी होकर राजा अंग एक दिन बोले कि ऐसे पुत्रवान होने से तो निपुत्र ही अच्छा था। ऐसा कहकर वे रात्रि में घर बार को छोड़कर वन को चले गए।
प्रातःकाल प्रजा को जब पता चला तो प्रजा दुखी और उनको खोजने के लिए इधर उधर गई, किंतु महाराज का कोई पता नहीं चला। सभी लोग दुखी होकर लौट आए। 14वां अध्याय राजा बैन की कथा। बैन चरित्र वर्णन कियो मैत्री जी हर्षाय, विदुर देव ने मुदित हो सुनी कथा चितलाय। श्री मैत्री जी बोले, हे महाभाग विदुर जी, भृगु आदि ब्रह्म बेता मुनि गणों ने जब देखा कि राजा अंग वन को चले गए हैं और प्रजा का रक्षक अब कोई नहीं रहा, चोर डाकू तथा बर्बर लोगों का आतंक छा रहा है, तब माता सुनीता को की अनुमति से तथा मंत्रियों की सम्मति से बैन को राजा बनाया गया। बैन के राजा होते ही चोर डाकू उसके भय से स्वयं ही भयभीत हो गए और जा छिपे। राजा बैन संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होकर पृथ्वी का आकाश को कपाता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। उसने यह घोषणा कर दी कि कोई भी ब्राह्मण यज्ञ दान जप तप धर्म कर्म न करे, यदि ऐसा करेगा तो वह प्राण दंड का भागी होगा। दुष्ट बैन के ऐसे अत्याचारों को देखकर ऋषि मुनि ब्राह्मण सभी अति दुखी रहने लगे। अधर्म की वृद्धि होने लगी, हिंसा चोरी अराजकता आदि की वृद्धि हो गई। यह देखकर मुनिगणों ने परस्पर विचार किया कि दुराचारी बैन को अपने तेज से शीघ्र ही भस्म कर दिया जावे। इसको हमने राजा बनाया, यह अति बुरा किया। तब मुनिगण सब मिलकर राजा बैन के पास गए और शांति भाव से उसको समझाने लगे। मुनिगण बोले, हे राजन, हम आपके पास आपके हित की बात समझाने को आए हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। अभी आपकी अवस्था छोटी है, यदि आप हमारे आदेशानुसार चलोगे तो आपकी आयु तेज बल तथा कीर्ति बढ़ेगी। राजा को सदा धर्म का आचरण करना चाहिए, उसके ऐसा करने से प्रजा में धर्म की वृद्धि होगी और उसे स्वर्ग मिलता है। यदि वह निष्काम भाव से धर्म कर्म करता है तो उसे मोक्ष मिलता है। राजा को सर्वत्र शांति तथा प्रजा के सुख का ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्मों का पालन करना चाहिए। प्रजा के धर्म करने से उसका शिष्टांग धर्म राजा को भी प्राप्त होता है। इसलिए हे वीर, आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान आदि धर्म कर्म बंद नहीं कराने चाहिए। उससे देवता लोग कुपित होकर राजा तथा प्रजा का नाश कर देते हैं। राजा बैन ने कहा, अरे मुनियों, तुम लोग महामूर्ख हो, तुम लोग स्वयं अधर्मी हो, इसलिए मुझे अधर्म क्यों ले जाते हो। राजा ईश्वर होता है, तुमको मुझ ईश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। जो मूर्ख परमेश्वर स्वरूप राजा का तिरस्कार करते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक में कहीं सुख नहीं मिलता है। अरे मूर्खो, तुम मुझ यज्ञ पुरुष को त्याग कर एक उल्टा नारी की भांति किसी दूसरे पुरुष में आसक्त हो रहे हो। जिस प्रकार उल्टा नारी अपने पति को त्याग कर परपति की सेवा करती है, वरदायक संपूर्ण देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वायु यम सूर्य चंद्रमा पृथ्वी कुबेर मेघ अग्नि तथा वरुण सभी मेरे शरीर में व्याप्त हैं। अतः राजा ही सर्वमय है, सर्वदेवमय है और शेष देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए हे द्विजगणों, तुम इस अज्ञान को छोड़कर मेरा ही भजन करो और मुझे ही बलि का अपहरण करो। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, बैन के ऐसी दुष्टजनक वचन सुनकर और अपना अपमान समझकर वे सब मुनिगण कुपित हो उठे और बोले, तू महापापी है, यदि जीता रहेगा तो संसार का नाश कर देगा। तू इस सिंहासन की योग्य ही नहीं है, तूने हमारे सामने यज्ञ पुरुष भगवान की निंदा की है। ऐसा कर कर उन ब्राह्मणों ने उस दुराचारी बैन को अपने तेज से निस्तेज करके अपनी हुंकारों से युद्ध से मार डाला और
मारकर सभी ऋषिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए। तब बेन की माता सुनीता ने शोकाकुल होकर मंत्र बल से अपने पुत्र के शव की रक्षा की। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती नदी के उत्तम जल में स्नान आदि के नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान की कथा वार्ता करने लगे। उस समय प्रजा में अनेक प्रकार के आतंक, दुख, संताप देखकर वे बोले कि राजा के बिना प्रजा की रक्षा होना कठिन है। बेन के मरने से चारों ओर अराजकता फैल रही है, चारों ओर चोरों का उपद्रव बढ़ रहा है। ऐसा सोचकर वे लोग नगर में आए और उन्होंने मरे हुए राजा बेन की जांग को बड़े जोर से मथा। उस जांग को मथने से उस जांग में से एक बौना पुरुष प्रकट हुआ। उसका रंग काले कौवे के भांति काला था। उसके सभी अंग छोटे थे, उसके जबड़े बड़े थे, टांग तथा भुजा छोटी थी, नाक चपटी, नेत्र लाल तथा बाल तांबे के रंग वाले थे। उस पुरुष ने दीनतापूर्वक ऋषियों से पूछा, मैं क्या करूं? तब ऋषियों ने कहा, अरे तू बैठ जा, तू निषाद है। उस काले पुरुष के प्रकट होती बेन के पाप उस निषाद के रूप में बाहर निकल आए। उसके वंशधर जंगलों में रहने वाले निषाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। 15वां अध्याय राजा पृथु का अवतार ले। दोहा। दुष्ट बेन की भुजन को मथ्यो विप्र सुकुमान, प्रकट भयो पृथु रूप में जगदीश्वर भगवान। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, इसके पश्चात ब्राह्मण ने राजा बेन की भुजाओं को मथना आरंभ किया। उन दोनों भुजाओं से एक स्त्री तथा एक पुरुष उत्पन्न हुआ। तब ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पुरुष को विष्णु का अवतार तथा स्त्री को लक्ष्मी का अवतार कहा। वे बोले, इस पुरुष के सुयश का प्रथम होने से इसका नाम पृथु होगा। यह राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा होगा। यह सुंदरी कन्या जिसका नाम अर्ची होगा, इसी को अपना पति बनावेगी। संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, वे ब्राह्मण लोग पृथु की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। गंधर्व तथा अप्सराएं नाचने लगे। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहां पधारे। उन्होंने राजा पृथु की हस्तरेखाएं तथा पगों में कमल चिन्ह देखा। राजा पृथु के हाथ में अन्य रेखाओं में बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह था। जिसके हाथ में दूसरी रेखा बिना कटा चक्र चिन्ह होता है, वह भगवान का ही अंश होता है। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्य अभिषेक किया। उन्हें अनेक भांति के उपहार भेंट किए। कुबेर ने छत्र प्रदान किया, वायु ने 2 चवर, धर्म ने कीर्त वाली माला, इंद्र ने किरीट, यम ने दंड, ब्रह्मा ने कवच, सरस्वती ने उत्तम हार, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जी ने संपत्ति प्रदान की, भगवान शंकर जी ने तलवार, अंबिका ने ढाल, चंद्रमा ने अश्व और विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने सुदृढ़ धनुष दिया, सूर्य ने अपने तेज से बाण दिए, पृथ्वी ने पादुकाएं, आकाश के देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, गंधर्वों ने नृत्य गान किया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, समुद्र ने शंख, नदियों ने मार्ग तथा सूत मागध और बंदे जनस्थिति के लिए प्रकट हुए। उनकी स्तुति सुनकर पृथ्वी बोले, अरे सूत, मागध और बंदी जनों, तुम मेरी स्तुति किस प्रकार करोगे? अभी तो मेरे गुणों का विस्तार इस संसार में प्रकट भी नहीं हुआ है। अरे भाइयों, तुम्हारी वाणी व्यर्थ न होने के लिए इस समय मुझसे भिन्न किसी अन्य की स्तुति करो। जब मेरे गुण का श्लोक में प्रकट हो जावे,
तब अपनी सुंदर वाणी से मेरी स्तुति करना। हे भाइयों, उत्तम पुरुष भगवान के चरणों की अतिरिक्त अन्य किसी को स्तुति नहीं करते। ऐसा कौन नीच होगा जो उन सर्वगुण संपन्न भगवान के रहते हुए अपनी स्तुति करावेगा। जब तक उसके कोई गुण प्रकट नहीं होती तब तक उसका गुणानुवाद करना केवल उसे उल्लू बनाना है। उत्तम पुरुषों को अपने गुणों की स्तुति सुनने से घृणा होती। अतः हे सूत जी, अभी मेरे कर्म गुण लोक में प्रसिद्ध नहीं हुए, हमने कोई प्रशंसा का कार्य भी नहीं किया है, इसलिए तुम मेरी चिंता स्तुति का प्रकार किस प्रकार करोगे। 16वां अध्याय। बंदीजनों का प्रभु की स्तुति। बंदीजन स्तुति करत करही ले ले गुण अरुणाम, मुदित होई वर्णन करही सुयस कीर्ति शुभ लाभ। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु के इस प्रकार कहने पर मुनियों की अनुमति से बंदीजन इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे देव, आप साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। आप अपनी माया से ही अवतार धारण करते हैं। हम आपका वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं। आपकी महिमा वर्णन में तो ब्रह्मादि देवता भी असमर्थ हैं। फिर भी हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी कीर्ति का वर्णन करते हैं। ये धर्मात्मा राजा पृथु धर्म की रक्षा के लिए ही लोक में अवतीर्ण हुए हैं। ये पापियों को दंड देंगे, यज्ञ आदि कर्मों का प्रचार करेंगे। प्रजा में सुख, शांति, वृष्टि आदि की व्यवस्था करेंगे। यह सूर्य के समान तेज युक्त तथा प्रतापी होंगे। सबको समान भाव से देखेंगे। यह समय अनुसार धन संचय करेंगे और दुर्भिक्ष काल में प्रजा के लिए व्यवस्था कर देंगे। ये दीन पुरुषों के हितकारी तथा बड़े दयालु होंगे। ये पृथ्वी के समान सबके सहने वाले होंगे। इंद्र की भांति जलवृष्टि करेंगे। अपनी मधुर मुस्कान से सब प्रजा को आनंद देंगे। उनके कार्य विचित्र होंगे तथा उनको पूर्ण करने का ढंग भी विचित्र होगा। ये प्रतापवान पृथु वरुण के समान होंगे। ये शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे। अपनी निंदा तथा स्तुति ये उदासीन रहेंगे। ये प्रजा ये पृथ्वी के समान सब पुरुषों हितकारी तथा बड़े दयालु होंगे। ये पृथ्वी के समान अपनी मधुर मुस्कान से सब प्रजा को आनंद देंगे। इनके कार्य विचित्र होंगे तथा उनको पूर्ण करने का ढंग भी विचित्र होगा। ये प्रतापवान पृथु वरुण के समान होंगे। ये शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे। अपनी निंदा तथा स्तुति ये उदासीन रहेंगे। ये सबके लिए समान दंड देंगे। अपने कर्मों से प्रजा को सुख देंगे। ये सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, दृढ़ संकल्प, शरणागत, वत्सल तथा बड़ों की सेवा करने वाले होंगे। ये धर्मात्मा होंगे। भगवान नारायण ने ही इनके रूप में अवतार लिया है। ये महान प्रतापी सम्राट होंगे। ये समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे। स्त्रियां इनके गुणों का वर्णन करेंगी। ये प्रजापालक सम्राट होकर प्रजा हित के लिए गोरूप पृथ्वी का दोहन करके संपूर्ण तत्वों को उनमें से खींच लेंगे। अपने धनुष की नोक से पर्वतों को तोड़कर पृथ्वी को समतल बना देंगे। ये महावीर सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे तथा अंतिम यज्ञ होने के समय इंद्र इनके अश्व को चुरा कर ले जाएगा।
इनकी भेंट सनत कुमार जी से होगी। उनकी सेवा से उन्हें परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये अपने तेज से प्रजा के संपूर्ण दुखों को हर कर भूमंडल का राज करेंगे तथा देवता असुर सभी इनके गुणों का वर्णन करेंगे। 17वां अध्याय राजा पृथु का पृथ्वी पर क्रोध करना तथा पृथ्वी की स्तुति करना। कुपित होए पृथु भूमिहकारी, थर थर कपहि महि अति भारी। भूमि तब बहु स्तुति कीनी, आयसु प्रभु निज सिर धरि लीनी। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, जब बंदीजनों ने महाराज पृथु का गुणानुवाद तथा प्रशंसा का वर्णन किया, तब महाराज पृथु ने उनको अनेक प्रकार के गहने व वस्त्र दिए। तत्पश्चात ब्राह्मण, पुरोहित, मंत्री, सेवक आदि पुरवासियों को संतुष्ट किया। विदुर जी बोले, हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी ने गो का रूप क्यों धारण किया था? पृथु जी ने किस प्रकार उसे दोहा? बछड़ा कौन बना? दोहने का पात्र कहाँ से आया? पृथ्वी को समतल किस प्रकार किया गया? इंद्र ने घोड़ा क्यों चुराया? सनत कुमार जी ने क्या ज्ञान दिया? ये सब विचित्र विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी ऋषियों, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु का राज्य अभिषेक करने के पश्चात ब्राह्मणों ने उन्हें सम्राट बना दिया, किंतु पृथ्वी अन्नहीन होने के कारण प्रजा भूखी मरने लगी और क्षुधा से पीड़ित त्राहि त्राहि करते हुए महाराज पृथु के पास आकर करोड़ कंदन करने लगे। प्रजा का करोड़ कंदन सुनकर महाराज पृथु अति दुखी हुए और इसका कारण सोचने लगे। जब उन्हें मालूम हो गया कि पृथ्वी ने अन्न, औषधि आदि को छपने में छिपा लिया है, तब क्रोधित होकर धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने को उद्यत हुए। पृथ्वी भय के कारण गो का रूप धारण करके भागने लगी। महाराज पृथु उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे दौड़े। जब पृथ्वी ने देखा मेरी रक्षा नहीं हो सकती, तब वह महाराज पृथ्वी की शरण में आई और बोली, स्त्री पर हाथ उठाना सत्पुरुषों के लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। आप दीन वत्सल हैं, मैं नौका रूप से इस जगत को धारण किए हुए हूँ। आप मुझे तोड़कर जल के ऊपर प्रजा को किस प्रकार रख सकेंगे? महाराज पृथु बोले, हे पृथ्वी, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तू देवताओं के साथ यज्ञ में भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमारी प्रजा को अन्न नहीं देती है। जो गो चारा जो खावे किंतु दूध देते समय लतियावे, तो उसको इस अपराध के कारण अवश्य दंड देना चाहिए। तूने अपनी खोटी बुद्धि से सब अन्न अपने में छिपा लिया है। तू मेरी कोई परवाह न करके उन्हें बाहर नहीं निकालती है। स्त्री पर हाथ उठाना अवश्य अनुचित है, किंतु जो दुष्ट अपने पालन करता तथा अन्य प्राणियों के लिए निर्दय का बर्ताव करे, तो वह स्त्री अथवा नपुंसक हो या पुरुष अवश्य दंड देना चाहिए। उसका मारना न मारने के समान है। इसलिए मैं अपने इन वारणों से तुझे छिन्न भिन्न करके अपनी प्रजा को योग बल से धारण करूंगा। महाराज पृथु का क्रोध साक्षात काल के समान था। पृथ्वी भयभीत होकर विनय करने लगी। पृथ्वी बोली, हे महाराज, आप आदि पुरुष हैं। प्रजा की रक्षा के लिए ही आपने ये रूप धारण किया है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप धर्मपरायण हैं, फिर मुझे किस प्रकार मार सकते हैं? आप परम पुरुष तथा जगत के विधाता हैं। आप अन्न न देने के कारण मुझे मारना चाहते हैं। मेरी रक्षा करो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अठारहवां अध्याय पृथ्वी का दोहन। ध्रुव वंश में पृथु आए भय, राजा अति मनमान। पृथ्वी का दोहन कियो, खींचे रत्न महान। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु के इस प्रकार क्रोधित होने पर पृथ्वी ने
उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और बोली, हे प्रभु, मैं आपसे जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुने और अपने क्रोध को शांत करें। तत्व को जानने वाले मुनियों ने इस लोक तथा परलोक में कल्याण के हेतु कृषि, अन्न, अग्निहोत्र इत्यादि अनेक उपाय निकाले। जो मनुष्य उन उपायों को साधन रूप से काम में लाता है उसको अभिष्ट फल अवश्य मिलता, किंतु जो उन साधनों को काम में नहीं लाता है उसका प्रयत्न निष्फल होता है। यदि काल में जिन अन्य औषधियाँ आदि को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि दुराचारी दुष्ट लोग जो नियमावधि का पालन नहीं करते हैं वे उनकी खाए जाते हैं। तब मैंने उस अन्न को अपने में छिपा लिया। आप राजा लोगों ने मेरा आदर सत्कार करना बंद कर दिया है और चारों चोरों की भांति मेरे अन्न को चुराते हैं। इसलिए मैंने यज्ञ की सामग्री समाप्त होने के भय से उस संपूर्ण सामग्री को अपने गर्भ में सुरक्षित रखा है। यदि आप मेरे से उस सब सामग्री को लेना चाहते हैं तो मेरे योग्य बछड़ा, एक दोहन पात्र तथा धोने वाले पुरुष का प्रबंध कीजिए। मैं दूध के रूप में आपको सब पदार्थ दे दूंगी। हे राजन, आप मुझे समतल कर दीजिए जिससे वर्षा का जल मेरे में भरा रहे और समुद्र में न चला जाए। पृथ्वी के ऐसे वचन सुनकर महाराज पृथु ने शामक मनु को बछड़ा बनाकर स्वयं अपने हाथ से पृथ्वी को धोकर संपूर्ण धान्य को प्राप्त कर लिया। अन्य विज्ञजनों ने भी पृथ्वी के योग्य बछड़ा बनाकर इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर वेद रूप पवित्र ग्रंथ निकाले। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य तथा बल के रूप में दूध प्राप्त किया। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाकर मदिरा तथा ताड़ी रूपी दूध प्राप्त किया। गंधर्व तथा अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल पात्र में संगीत, माधुर्य तथा सौंदर्य रूपी दूध प्राप्त किया। पितरों ने अरेमा को बछड़ा बनाकर काव्य रूपी दूध प्राप्त किया। सिद्धों ने कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर अरेमादि अष्ट सिद्धियां प्राप्त की। इसी प्रकार सबने पृथ्वी को दूहा। हे विदुर जी, पृथ्वी को यह धोकर महाराज पृथु अति प्रसन्न हुए और पृथ्वी को अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात महाराज पृथु ने धनुष की नोक से पर्वतों को तोड़कर संपूर्ण पृथ्वी को समतल बना दिया। उन्होंने प्रजा के लिए गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग आदि बनवाए और पिता की भांति प्रजा का पालन करने लगे। 19वां अध्याय महाराज पृथु का 100 अश्वमेघ यज्ञ करना और इंद्र द्वारा यज्ञ अश्व चुराना। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु ने ब्रह्म क्षेत्र में जिस स्थान पर सरस्वती नदी पूर्वाभिमुख होकर प्रभावित होती है वहाँ महाराज पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। उन यज्ञों में भगवान यज्ञेश्वर स्वयं पधारे। वहाँ पर गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, विद्याधर, नंद, सुनंद, नारद, दत्तात्रेय, कपिल, शनकादिक, योगेश्वर, ब्रह्म तथा रुद्र आदि सभी देवीश्वर पधारे थे। नदियाँ, समुद्र, वृक्ष आदि ने अनेक प्रकार की सामग्री उपहार में भेंट की थी। धर्मात्मा पृथु के उत्कर्ष को देखकर देवराज इंद्र को ईर्ष्या उत्पन्न हुई, क्योंकि महाराज पृथु के अंतिम 100वें यज्ञ के समाप्त होने पर वे इंद्रासन के अधिकारी हो जाते। अतः जिस समय उनका 100वां यज्ञ हो रहा था उस समय इंद्र ने छिपकर उनका यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। इंद्र ने कपट भेष धारण कर रखा था। जब वह घोड़े को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था उस पर अत्रि मुनि की दृष्टि पड़ी। तब महाराज पृथु से उसे पकड़ने के लिए कहा। महाराज पृथु का वीर पुत्र इंद्र को मारने के लिए दौड़ा और बोला, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। उस समय इंद्र अपने सिर पर जटाजूट तथा भस्म लगाकर धर्मात्मा प्रतीत होता था। अश्वमेघ पृथु कुमार ने इंद्र को धर्म समझकर
उस पर बाण छोड़ना उचित न समझा। राजकुमार बिना युद्ध किए ही पीछे लौट आए। तब अत्रि मुनि ने इंद्र को मारने के लिए पृथ्वी कुमार से फिर कहा। मुनि के ऐसा कहने पर पृथ्वी कुमार इंद्र को मारने के लिए फिर दौड़े, किंतु इस इंद्र घोड़े को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। पृथ्वी कुमार घोड़े को लेकर यज्ञ में आया। हे विदुर जी, उस पृथ्वी कुमार का ऐसा पराक्रम देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व प्रतिष्ठित किया। यज्ञ पशु को यज्ञशाला में बांध दिया गया। उस समय इंद्र ने घोर अंधकार उत्पन्न कर दिया और उस अंधेरे में छिपकर उस घोड़े को पुनः चरा ले गया। अत्रि मुनि ने उसको फिर आकाश में जाते हुए देखा। उसके पास कपाल खड़ग देखकर पृथ्वी कुमार ने उसे नहीं रोका। उन्होंने मुनि के कहने पर उसे बाण का लक्ष्य बनाया तथा इंद्र के फिर घोड़े को छोड़कर भाग अंतर्ध्यान हो गया। तब विजिताश्व उस घोड़े को लेकर फिर यज्ञ में आ गया। तब इंद्र ने अपने उस पाप के खंड अर्थात पाप के चिन्ह उस पाखंड वेश को त्याग दिया और उस वेश को निम्बाकित पुरुषों ने ग्रहण किया। इंद्र के इस षड्यंत्र का पता चलने पर महाराज पृथ्वी को अति क्रोध आया। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर इंद्र को मारने का विचार किया। जब ऋषियों ने महाराज पृथ्वी के असह्य क्रोध को देखा तब उन्होंने उन्हें समझाया कि हे महाराज, आप धर्मात्मा तथा बुद्धिमान हैं। यज्ञ की दीक्षा लेने पर यज्ञ पशु की अतिरिक्त अन्य किसी का वध नहीं करते। वह बेचारा इंद्र तो आपके सुयश के कारण स्वयं ही ईशावश मृत्युवत हो रहा है। हम लोग अपने मंत्रों से उस इंद्र को इस यज्ञ में यहाँ बुलाकर हवन कुंड में भस्म किए देते हैं। हे विदुर जी, ऐसा कहकर उन ऋतुजनों ने इंद्र का आह्वान किया। वे अग्नि में आहुति डालना चाहते थे कि उसी समय प्रजापति ब्रह्मा ने आकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋतुजनों, जिस इंद्र को तुम मानना चाहते हो वह स्वयं भगवान का अवतार है और जिन देवताओं को आराधना तुम कर रहे हो वे सब इंद्र के अंग हैं। राजा पृथु के अंग में यज्ञ में इंद्र ने जो पाखंड रूप विघ्न डाला है वह धर्म का नाश करता है। अब इंद्र से अधिक शत्रुता न करो, क्योंकि वह जिन जिन पाखंड मार्गों का उपचार करेगा वे सभी धर्म के विरुद्ध आचरण फैला देंगे। महाराज पृथु की 99 यज्ञ भी समाप्त होकर दो। तत्पश्चात पृथु से बोले, हे राजा पृथु, तुम तो मोक्ष के अभिलाषी हो, तुम्हें इन यज्ञ की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा मंगलमय होगा। तुम और इंद्र दोनों परमात्मा का अवतार हो, अतः अपने स्वरूप इंद्र के निमित्त क्रोध को त्याग दो। तुम्हारा यह 100वां यज्ञ निर्विघ्नता से समाप्त नहीं हुआ है, इसकी कोई चिंता न करो और इस यज्ञ को बंद करो। इंद्र ने जो पाखंड धर्म चलाया है उसका नाश करो। इंद्र के चलाए हुए पाखंड की ओर तुम्हारी सारी प्रजा खींची जा रही है। बेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो गया था, किंतु तुमने धर्म का पुनः विस्तार किया है। उस पर इंद्र का फैला हुआ यह प्रचंड पाखंड पुनः अधर्म को उत्पन्न कर रहा है। इसको नष्ट करने में मैं तुम ही समर्थ हो। हे विदुर जी, प्रजापति ब्रह्मा के इस प्रकार समझाने पर महाराज पृथु ने उनकी बात स्वीकार कर ली और यज्ञ के हट को त्याग कर इंद्र से संधि कर ली। तत्पश्चात यज्ञांत स्नान किया और ब्राह्मणों को अनंत धनराशि दक्षिणा में थी। देवता तथा पितरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। 20वां अध्याय। राजा पृथु को भगवान विष्णु की दर्शन। दोहा। पुत्र समान पाली प्रजा, करे यज्ञ जपतान। विष्णु आए दर्शन दिए, दीनो अति सम्मान।
श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञ होने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और इंद्र के साथ लेकर महाराज पृथु की आज्ञाशाला में प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, हे राजा पृथु, तुम्हारे यज्ञ में इस इंद्र ने जो भी विघ्न डाला है उसके लिए इन्हें क्षमा करो। तो तत्वज्ञानी भगवान प्रेमी भक्त होते, वे किसी से द्रोह नहीं करते, शत्रु को भी समभाव से देखते। तुम्हारे जैसे भक्तजन भी यदि क्रोध युक्त माया में लिप्त हो जाएं तो औरों का तो कहना ही क्या। ज्ञानी पुरुष इस मोह जनित माया से दूर रहकर ग्रह, स्त्री, पुत्र आदि सब से अलग हो रहता है। हे राजन, यह आत्मा निर्गुण, स्वयं प्रकाश, सर्वव्यापक तथा सबका साक्षी होने से इस पंचभूत रचित शरीर से अलग है। जो तत्वज्ञानी पुरुष इस लिंग शरीर से आत्मा को अलग मानता है, वह इस देह से मोह नहीं करता और न कदापि देहादि से मिथ्या अभिमान को ही करता है और न इस देह से कोई संबंध ही रखता है। वह मुझ परमात्मा में लीन हो जा रहता है। वह अपने वर्णाश्रम के धर्मानुसार मेरी आराधना करता है। उसे मेरी तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर परम शांति, ब्रह्म तथा कबल्य की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य तत्व से यह जानता है कि आत्मा मन, शरीर, ज्ञान तथा क्रिया आदि का साक्षी होते हुए भी उनसे अलग रहता है, वही मोक्ष को पा लेता है। हे राजन, आवागमन तो लिंग शरीर का ही है, इसका संबंध आत्मा से कुछ भी नहीं। अतः तुम इस लिंग शरीर से मोह त्याग कर प्रजा की रक्षा करो। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, इसका पालन करना है। प्रजा के धर्म का 6वां भाग राजा को प्राप्त होता है, किंतु जो राजा प्रजा पर कर जो लगाता है किंतु उसका धर्म से पालन नहीं करता है, तो उसका पुण्य प्रजा छीन लेती है तथा पुण्य छीन हो जाता है। हे राजा, तुम मेरे परम भक्त हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, भगवान विष्णु के प्रिय वचन सुनकर राजा पृथु अति प्रसन्न हुए। इंद्र लज्जित होकर महाराज पृथु के चरणों पर गिरने लगा, किंतु राजा पृथु ने उन्हें रोककर कंठ से लगा लिया। महाराज पृथु ने भगवान विष्णु का पूजन तथा गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, हे भगवान, आप सभी के वरदाता हैं। ब्रह्मा आदि भी आप ही के से वर प्राप्त करके सृष्टि रचते हैं। बुद्धिमान पुरुष इन सांसारिक भोगों का वर कभी नहीं मांगते, अतः मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे सहस्त्र कान दीजिए, जिनसे आपके गुणानुवाद, कीर्तन, कथा भली सब प्रकार समझ करता रहूं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, लक्ष्मी जी भी आपसे प्रेम करती हैं तथा आपकी सेवा करती हैं, और मैं भी आपसे अनन्य प्रेम करता हूँ तथा सेवा करता हूँ। कहीं हम दोनों लक्ष्मी तथा पृथु में परस्पर शत्रु भाव उत्पन्न न हो जाए। किंतु हे देवादिदेव, आप अपने नित्य सेविका लक्ष्मी जी से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना मुझसे। अतः मुझे आशा है कि आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले हैं। आपको लक्ष्मी जी से क्या प्रयोजन है। हे प्रभु, मुझे तो केवल आपके चरण कमल के मकरंद के पान करने की लालसा है। बस मुझे तो वह वरदान दीजिए जिससे मैं उस मकरंद का पान करता रहूं। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु के ऐसे वचन सुनकर भगवान अति प्रसन्न हुए और मधुर मुस्कान के साथ ऐसे मीठे वचन सुनकर बोले, हे राजन, तुम्हारी अविचल भक्ति मेरे में है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। राजा पृथु ने उनकी बार बार पूजा की। भगवान प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा पृथु अपनी राजधानी को चले गए। 21वां अध्याय अब कल पढ़ेंगे। भगवान की इच्छा अनुसार भागवत भगवान को प्रणाम। जय राधा रानी की जय। जय हो बिहारी किशोरी जी की जय। जय जय जय।